अगर कोई व्यक्ति कहता है कि जी मैं आपको दवा दे दूंगा, आपका भला हो जाएगा, आप कुछ कर सकते हो, तो सबसे पहले एकदम से मुंह से निकाल देगा, तुम जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं। कर दोगे? नहीं कर सकते। कहना तो आसान है प्यारे, लेकिन करना बड़ा कठिन है। ये जीव है ना, जरा सी देर में कह देती है, अंदर चली जाती है। और जारवीर बाबा तो ये कहते हैं, या तो कहो मत, और कहो तो वह काम को करो, और नहीं करोगे तो फिर अब तुम मरो। बाबा क्या कहते हैं? या तो कहना मत मेरे लिए, और कहते हो तो करो, और अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तुम मरो। कितना भी याद कर लेना, फिर मैं मानने वाला नहीं हूं। छत्री है, राजा है, न्याय का धनी है, न्याय करने वाला है। भाई राजा थे जारवीर गोगा जी महाराज, और जो गद्दी पर न्याय करने के लिए बैठ जाता है वो गलत न्याय नहीं करता। 33 कोट देवताओं की शक्ति देखिए, जितने भी अवतार हुए उसमें शक्तियों को प्राप्त किया। किसी ने भोलेनाथ से शक्ति प्राप्त की, किसी ने ब्रह्मा जी से की, किसी ने विष्णु भगवान से की, लेकिन जारवीर गोगा जी महाराज एक परम शक्ति ऐसी है प्यारे भक्तों, जिसने 33 कोट देवताओं की शक्ति को प्राप्त किया। जारवीर गोगा जी महाराज एक ऐसी परम शक्ति है जिसने 33 कोट देवताओं की शक्ति प्राप्त की, और आज वही सुनेंगे आप। तो ये ऐसा न्याय करने वाला है, कलयुग का सच्चा देवता। देखना कुछ ही समय में जारवीर गोगा जी महाराज की ऐसी चर्चा होने वाली है कि जगह जगह गोगा जी महाराज की चर्चा होंगी। कलयुग के सच्चे देवता हैं। सबसे बड़ा जो मेला लगता है राजस्थान के अंदर, वो गोगा जी महाराज का लगता है। छत्री थे, लोग कहते हैं नीच पूजते हैं, नीच नहीं। हाँ, जो अहंकारी जीव होते हैं वो भी शरण में आ जाते हैं, नीचे नजर डाल जाते हैं। जय प्यारे भक्तों, ये ऐसा देवता है, ये छत्री है, ठाकुर है, चौहान ठाकुर है। और इसके साथ में देखो, इसको सातों जात मानती हैं, चारों धर्म मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सातों जात इसकी पूजा करती है। अगर कोई ये कहता हो कि मैं जी ब्राह्मण हूं, मैं जारवीर बाबा को नहीं पूजूंगा, ब्राह्मण ही सबसे पहले पूजते हैं। मेरे साथ में दाऊ जी के रहने वाले हैं, कौन सा गांव? नगला जमुनी, दाऊ जी के पास। और हमारे पंडित जी महाराज, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इनका जन्म भी हुआ ना जारवीर बाबा की कृपा से हुआ। जोरदार ताली एक बार ताली बजाओ पंडित जी के लिए। इनका बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इनके पिताजी पता है कितने बड़े भक्त हैं? जय हो। ब्राह्मण है। बहुत बड़े भक्त हैं। अगर कोई ये कहता हो कि मैं अपने आप में पंडित हूं जारवीर बाबा को, तो पंडित ही पूजते हैं, ब्राह्मण सबसे पहले पूजते हैं। क्यों? क्योंकि बाछल मैया ने सबसे पहला जो फल दिया था वो किसी और को नहीं दिया था, वो पंडितानी को ही दिया था। और उसी के द्वारा वीर पैदा हुआ। पंडित जी के यहां पर उसका नाम रखा गया नरसिंह वीर। बोलिए नरसिंह पाड़े की जय। नरसिंह पांडे बाबा के आगे आगे रहते हैं। तो भक्त ने लिखा बड़ा सुंदर भाव कि बाबा तेरे नरसिंह आगे आगे, और इनके भैसे भूत प्रेत सब आगे आगे। नरसिंह वीर ऐसे थे बलशाली। और अगर कोई कहता हो बोले महाराज मैं तो ठाकुर हूं, मैं नहीं पूजूंगा, तो महाराज ऐसा देवता छत्री वंश में क्यों साहब, कलयुग का सच्चा अवतारी ऐसा नहीं हुआ जारवीर गोगा जी महाराज जैसा। तो इससे बड़े ठाकुर तो है नहीं हो आप। कोई कहता हो मैं ठाकुर हूं साहब, तो जारवीर बाबा से बड़े ठाकुर नहीं हो। हाँ, चौहान ठाकुर वंश दो ही थे हमारे यहां, एक सूर्य वंश था और एक चंद्र वंश था। दो ही वंश हैं। वंशों में तो बहुत से कहते हैं कौन से वंश में जन्म लिया है आपने, ये तो कहना हो गया। लेकिन वंश तो हाँ, ये कहो किस जाति में किस वर्ण में पैदा हुए हो, लेकिन वंश नहीं कह सकते। वंश तो दो ही है अपने भारत के अंदर, एक सूर्य वंश और एक होता है चंद्र वंश। सूर्य वंश में महाराज भगवान श्री राम का जन्म हुआ और चंद्र वंश में भगवान
श्री कृष्ण का। और तीसरा वंश कहां से उत्पन्न हुआ ये पता है? तीसरे वंश की जो उत्पत्ति हुई वो कहां से हुई? ये जो चौहान ठाकुर थे, चौहान ठाकुरों में से ही तीसरे इस वंश की उत्पत्ति हुई। यही एक ऐसे थे महाराज जो अग्नि की तरह तेज थे युद्ध में। मरुस्थल का जब युद्ध होता था उसमें जब युद्ध में फतेह नहीं पाई तो चौहानों ने ही जाकर के उस युद्ध को फतेह किया। कैसे कैसे वीर हो गए शब्दभेदी महाराज पृथ्वीराज चौहान। क्यों साहब? दो ही हुए थे शब्दभेदी, एक महाराज दशरथ और दूसरे हुए थे चौहान ठाकुर पृथ्वीराज चौहान। क्यों साहब? तो तीसरा वंश कैसे उत्पन्न हुआ? चौहान ठाकुरों के यहां से उत्पन्न हुआ। और तीसरे वंश का नाम बता दूं क्या है? एक तो सूर्य वंश था, दूसरा था चंद्रवंश, तीसरा कोई वंश ही नहीं था और है नहीं है अभी। केवल तीसरा वंश है तो एक ही है, वो है क्या? अग्निवंश। जय हो जय हो। तीसरा वंश है अग्निवंश। और ये अग्निवंश की उत्पत्ति कहां से हुई? चौहान ठाकुरों के यहां से। तो इससे बड़े ठाकुर तो नहीं हो भैया कोई। जो बाबा के लिए ऐसी टिप्पणी करता हो उनके लिए कह रहा हूं, खूब सुने भाई, इससे बड़े ठाकुर थोड़े ही नहीं हो। और सातों जात मानती है क्योंकि बाछल मैया ने हर जाति का सम्मान किया, सबको बुलाया। तीसरा वांटा जो दिया था बाछल मैया ने वो लाड़ो नाम की जाटविन थी, वो बांझ थी। और मैया ने सबका दुख दूर किया, अकेले अपना दुख दूर नहीं किया। इसीलिए आज उसका नाम लिया जाता है। उसको दिया, बोले तेरे भज्जू कोतवाल पैदा होगा। जो भज्जू कोतवाल जाहरवीर बाबा के पीछे पीछे चलते हैं उन जैसा बलशाली नहीं हुआ। इतना बड़ा सेवक जाहरवीर बाबा का नहीं हुआ प्यारे भक्तों। इतना बड़ा सेवक हुआ कि उसने अपनी गर्दन ही काट कर गंगा जी महाराज के चरणों में चढ़ा दी। लो महाराज हाथ में पकड़ा दी अपनी गर्दन, बोले लो ऐसा सेवक कैसे नहीं पूजेंगे? और तुमसे कह दिया जाए, बोले एक काम करो, एक उंगली काट करके ही कालिका मैया के चरणों में चढ़ा दो, चढ़ा देंगे? क्यों साहब? कोशिश। जो ऐसे कहने वाले टिप्पणी करने वाले उनसे कहा जाए, बोले एक अंगूठा काटो और चढ़ा दो, हम मान जाएंगे साहब। हाँ नहीं नहीं भैया, मेहतरानी को भी मैया ने दुआ दी, यानी कोई नहीं छोड़ा उसने। और आज सातों जात जाहरवीर बाबा को इसीलिए पूजती है प्यारे भक्तों।